वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? मैं एकदम मस्त। तो शुरुआत कर देते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो आप देख सकते हैं शुरू हो रहे हैं मेरे बिखरे हुए बालों से। तो क्या करने वाली हूँ मैं? ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ गेट रेडी विथ मी टू गो एब्सोल्युटली नोवेयर। तो अपने बालों पे मैंने पहले हीट प्रोटेक्टेंट सीरम लगा दिया है लॉरियल का, एंड उसके बाद आई विल ब्लो ड्राई माई हेयर एंड देन आई विल स्ट्रेटन माई हेयर। तो देखते जाओ। सॉरी ब्लो ड्राई मैं कर चुकी थी। ये है वो सीरम लॉरियल का, ये नाम भी याद नहीं है मुझे। लॉरियल का सीरम है, आप देख लो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। और इस मैंने ब्लो ड्राई कर दिया था हेयर। इसके बाद मैं सुन रही थी सम रॉकिंग म्यूज़िक, बिकॉज़ रेडी होते हुए म्यूज़िक सुनना ज़रूरी है। और ये गाना सुनते हुए आप बता देना अगर आपको समझ आ रहा है कि कौन सा गाना सुन रही थी मैं। ये है मेरा हेयर स्ट्रेटनर आइकॉनिक का। इट्स अ वेरी अमेजिंग स्ट्रेटनर, आई रियली लव इट। वैसे मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है, लेकिन एक फिनिश्ड लुक के लिए एंड स्पेशली द फ्रिजीज दैट आई हैव, उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे ये पॉलिश्ड लुक देता है ये आइकॉनिक वाला हेयर स्ट्रेटनर। सो आई रियली लाइक दैट। Now I've put my bandana on to ensure there is no baby hairs on my face, and makeup के लिए मेरा canvas ready है। So yes, the first product is Lactocalamine। ये मेरा गो टू प्रोडक्ट है सिंस मैनी मैनी ईयर्स। मैं काफ़ी सालों से ये यूज़ कर रही हूँ। हालांकि ये कुछ विटामिन सी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, विटामिन सी ब्राइटनिंग क्रीम्स या कुछ भी, तो ये उसके साथ नहीं बैठता है। दिस इज़ अ केओलिन क्ले प्रोडक्ट, तो ये ना पिल होने लग जाता है। और साथ ही में सिलिकॉन प्राइमर्स के साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है इसके साथ। सो मैं थोड़ा सा इसके साथ केयरफुल रहती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे लैक्टोकैलामाइन यूज़ करने की काफ़ी सालों से आदत है, एंड आई रियली लाइक इट। इट डज़ मुझे एक थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी देता है। और साथ ही में आई एम अ वेरी स्वेटी पर्सन, एंड ऑल्सो दैट आई हैव अ बिग ओपन पोर प्रॉब्लम। और अब पोटली खुल चुकी है। सो माई मेकअप बैग्स, आई हैव अ लॉट ऑफ पाउचेज इन विच आई ऑर्गेनाइज थिंग्स। सो मैं यहाँ पे अपने दोनों प्राइमर्स में ये डिसाइड कर रही थी कि विच वन शुड आई यूज़। आई हैव एंडेड अप यूजिंग द फेमस एल्फ पुटी प्राइमर। Up next is my holy grail product. I absolutely love this product. ये MAC का स्ट्रोक क्रीम है, एंड आई थिंक इससे आपकी मेकअप गेम थोड़ा सा एसअप होती है, बिकॉज दिस गिव्स दैट ग्लो फ्रॉम विद इन मेकअप लुक। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आई एब्सोल्युटली इन्जॉय दिस। ऑल दो मेरे जैसे मिडिल क्लास और बजट शू स्ट्रिंग बजट वाले लोगों के लिए ये वाली क्रीम एक्सपेंसिव पड़ती है। सो मैं इसको काफ़ी माइजरली यूज़ करती हूँ, बड़ी कंजूसी के साथ। ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिखाते हुए भी थोड़ा सा शाई लग रहा है, क्योंकि लुक एट द वे आई हैव यूज दिस अप। ये मेबेलिन का कंसीलर है, और ये कुछ आई थिंक ओवर अ ईयर मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये ऑफ कोर्स ये इसने बहुत कुछ कंसील किया है मेरे फेस पे बार बार लगातार, इसलिए ये इतना ज़्यादा खाली हो गया है। सो डेफिनेटली इट डज़ डू द वर्क। और लेकिन मैं पर्सनली ना मुझे वो कंसीलर आई डोंट लाइक द वे इट सिट्स ऑन माई फेस। आई हैव यूज्ड एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, but maybe I'm doing it wrong, or maybe I don't like this feeling of concealer on my face. I don't know, ये थोड़ा सा weird है, लेकिन एक्चुअल में जो फील हो रहा है मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए हो गया।
मैं जानती हूँ मेरे फेस पे और मेरे नेक पे बहुत डिफरेंस है कलर का, और मैं एक्चुअल में नेचुरली मेरा वैसा ही है. माई फेस एंड माई नेक टोन इज़ by default very different, and over a period of time, because of not using sunscreen, I am now facing the challenge of these necklines and साथ ही में over tanning of my neck. So we'll come to skin care later, लेकिन अभी के लिए the truth is that yes, my neck is darker than my face by default, और मेकअप के बाद तो ये और भी ज़्यादा definitive लगता ही है. So yes, I use a little bit of concealer on my neck, the nape of my neck where there is a little bit of darkness, and मैं foundation भी use करती ही हूँ अपने neck पे. And over the last 6 months, I have become obsessed with K Beauty foundation, after MAC, after Estee Lauder, and Makeup Forever, and also Milani. मैंने काफ़ी सारे फाउंडेशंस ट्राई कर लिए, Maybelline, L'Oreal, all of it. L'Oreal is one amazing product, और साथ ही में मुझे K Beauty has surprised me, so I love using this foundation. It looks extremely natural on my face, unlike Milani and unlike Makeup Forever, Estee Lauder. I don't have to mix 2-3 shades to get my shade. In fact, K Beauty में मुझे अपना perfect shade मिल चुका है. So I just eventually just go for this particular foundation itself, and मैं इसे actually अपने finger tips से भी apply कर लेती हूँ, और even with the sponge. I meant the beauty blender. मैं जूनो वाला यूज़ करती हूँ, और दूसरा मैंने अभी एक लोकली अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ है. नाउ कम्स आई स्टार्ट विथ माई आईब्रो के लिए मैं एल्फ की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. फ़िलहाल मेरी पेंसिल की शेप थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है. जो स्पूली होता है उसका मैंने ढक्कन तोड़ दिया है, और प्रोडक्ट भी काफ़ी कम बचा हुआ है. सो आई नीड टू बाय दिस द नेक्स्ट वन, स्टॉक इट अप फॉर द पास स्टॉक थिंगी. And then we start with eye makeup. और अब मैं अपने ब्रश से इंश्योर कर रही हूँ कि जो प्रोडक्ट है वो हार्श लाइंस उसकी कोई भी ना दिखे, और वो इवनली और अच्छी तरह से स्मज हो जाए आईब्रोज़ पे. सो दैट्स व्हाट आई हैव डन. और इसके बाद में मेरा फॉरएवर स्ट्रगल कि मैं कौन सा पैलेट इस्तेमाल करूँ, अब मैं कौन सा आई शैडो यूज़ करूँ, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है. तो जब भी मैं मेकअप के साथ खेलती हूँ, येस आई डू दैट अ लॉट, आई डू दैट अ लॉट. तो मैं हमेशा इसी में रहती हूँ कि आज कौन सा पैलेट ट्राई करूँ, आज कौन सा पैलेट ट्राई करूँ. और अब आई थिंक मैंने अपना पैलेट चूज़ कर लिया है, और ये पैलेट की भी मैंने इसके साथ मैंने WWF खेल लिया है, क्योंकि लाइक अ लॉट ऑफ माई पैलेट्स ये पैलेट भी टूट चुका है, लेकिन ये बहुत अच्छा पैलेट है. ये फेबिल का द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेट है. और ये रहा मेरा ब्रश सेट, जिसके अंदर मैंने मिक्स करके काफ़ी सारे ब्रशेस डाले हुए हैं. और अभी मैं अपने ब्रशेस भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी मुझे मेरे ब्रशेस मिलते जाएँ. और दैट्स इट. अपने छोटे वाले मिरर से काम चलाते हुए, रिंग लाइट एडजस्ट करते हुए, और नाउ आई एम यूजिंग अ बेसिक शेड which basically mimics the shade of my skin to give me an even canvas. लेकिन आई नो कि आई शैडो बेस आता है, आई नो आई शैडो प्राइमर्स आते हैं, एंड देर इज़ ऑल्सो दैट यू कैन यूज़ कंसीलर. लेकिन आई वॉन्ट टू कीप दिस सॉफ्ट. मुझे एकदम ही लाउड मेकअप नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई इवेंट का मेकअप करना है. सो आई एम कीपिंग दिस रियली सॉफ्ट. तो इसलिए मैं काम चला रही हूँ विद अ बेसिक स्किन टोन वाला शेड, एंड देन आई go ahead with using the palette with the different shades, and I'll keep prompting to you कि मैं कौन सा शेड यूज़ कर रही हूँ. So I've made a mix of pink and browns. उसको थोड़ा सा mix and match करके I'm giving it a little bit of कहते हैं ना कि combination color, and I'm trying to keep it a little soft. I don't want to keep it very harsh. So that's the idea of the makeup look for this particular गेट रेडी विथ मी. और अब मैंने फोकस खो दिया है कि मैं कैमरा में नहीं देख रही हूँ और अब मैं कम्प्लीटली अपने आई शैडो को क्या बोलते हैं इसको ब्लेंड करने में चली जा चुकी हूँ उस प्रोसेस में.
एंड आईब्रो बोन को हाईलाइट करते हुए एंड yes, and then I use the blending brush to blend the shadows. Tempting to show you what exactly it is looking like, but of course it's looking a little harsh because there is more blending required. So blend, blend, blend. Blend is the key game stroke for your makeup. थोड़ा बहुत फॉल आउट था, सो आई एम वाइपिंग इट ऑफ. एंड यूजुअली जब भी फॉल आउट होता है तो वाइप ऑफ करने के बाद आई री अप्लाई माई प्रोडक्ट अंडर द आइज टू इंश्योर दैट देर इज़ एब्सोल्युटली नो मेकअप वाइप्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉल आउट. और अब मैं क्लैमी का कॉन्टोर वाला ये जो छोटा वाला पैलेट आता है वो यूज़ कर रही हूँ. और ये वाले मिलते हैं ब्यूटीफुल स्टोर में इन लोखंड वाला इन सेंटा क्रूज़. ब्यूटीफुल नाम का स्टोर्स है जहाँ पे ये क्लैमी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो ये वाला मुझे पता नहीं है कि क्लैमी के और कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये क्लैमी का जो ये ब्रॉन्ज़र पैलेट है ये बहुत अमेजिंग है. आई एब्सोल्युटली लव इट. और मैं काफ़ी सालों से ये यूज़ कर रही हूँ. इनफैक्ट मैं 5-6 तोड़ भी चुकी हूँ. आई थिंक ये मेरा 6th या 7th वाला है which I am using and I really like it. So yeah, I am trying to make my long face look a little smaller. और कॉन्टोर करते गए ब्लेंड करते जाओ. ब्लेंडिंग अभी तक ठीक से नहीं हुए हैं. अब आई एम वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट, बट आई विल कंटिन्यू ब्लेंडिंग. यू विल सी इट इन द प्रोसेस. देयर वी गो, ब्लेंड. और उसी पैलेट में एक हाइलाइटर शेड भी होता है. सो आई एम मेकिंग दिस एक्सक्लेमेशन मार्क ऑन माई नोज़ एंड देन आई रियलाइज दैट माई कॉन्टोर has mixed a little bit with my highlighter, so that's why I am going to be rubbing this off and doing it all over again. And now I'm doing the exclamation mark on my nose so that I don't look like a highlighter chunky girl. So yeah, that's all. I'm doing it. I am going to correct it. I'm going to blend it. Don't worry, everything's going to work out. और साथ ही में म्यूज़िक ज़रूरी है so that I don't lose interest in blending, because blending is really a task in makeup. Who all agrees with me? कमेंट करके ज़रूर बताना. अब बारी आ चुकी है काजल की. मेबेलिन का कलोसल काजल है. मोस्ट ऑफ़ यू विल नो दिस. बस आपको बता रही हूँ कि अब काजल का टाइम आ चुका है. और इसके बाद में मैं अपना आई लाइनर करूँगी. एंड फॉर आई लाइनर आई एम गोइंग टू बी यूजिंग मैक का कार्बन शेड का आई शैडो जो है वो एक्चुअल में ही मैं यूज़ करती हूँ एज एन आई लाइनर ब्रश ले लिया है. एंड देन आई लाइन इट विथ ऑल द पेशेंस दैट आई हैव टू मेक इट लुक लाइक the perfect wing that exists in this world. So yes, I keep doing the mistakes, but I'll keep correcting them. Or the eyeliner brush that I have is bang on. It does its job really well. और ये जो कार्बन शेड है मैक में जो आई शेडो आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट डजंट गिव दैट वन लाइन ऑफ एक कितना एक हार्श लाइन दिखता है ना लाइनर का, वो वाला नहीं होता है. तो ये मुझे किसी कितने एकदम डिफ्यूज्ड इफ़ेक्ट मिलता है आई लाइनर का विद दिस शेड. सो आई रियली लाइक इट. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये. मैं यूजुअली ये एम्फेसिस आपको करते रहती हूँ क्योंकि आई एम just about 3 or 4 months into vlogging, and that too I barely do any kind of makeup related videos. But what I'm trying to say is that whenever I'm getting ready, my focus is on how do I look in person versus how it looks on camera. I hope I'm able to explain this to you correctly. तो जो एक्चुअल में जब हम सामने होते हैं फ़ेस टू फेस वो अच्छा दिख रहा है कि नहीं, मेरा पूरा फोकस उस पर होता है, ना कि इस पर कि ये कैमरा पे अच्छा दिख रहा है कि नहीं. तो ना मैंने देख लिया है कि काफ़ी सारी चीज़ें ना कैमरा पे बहुत अच्छी दिखती है, बट इन रियल इट लुक्स वेरी डिफरेंट एंड वाइस वर्सा. तो आई थिंक यू गॉट द फीलिंग. आपको बात ये समझ आ ही चुकी होगी जो मैं कहना चाहती हूँ. सो योर आई एम रीअप्लाइंग दी concealer and ensuring that all my mistakes are wiped out and concealed. और फिर आगे का देखते हैं. और ये था कोरल शेड का के ब्यूटी ब्लश
विच बेसिकली इज़ ईजी पीजी। इसको बस लगा दो, टैप 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 कर दो, डॉट 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 कर दो, एंड देन अप्लाई इट एंड smudge it with your fingers, and it gives this beautiful blushed look. It doesn't look very harsh, और ऐसा नहीं लगता कि मैंने लिटरली कोई क्लाउनिश शेड लगाया है अपने फेस पे। एंड इट डज़ गिव मी दैट कहते हैं ना कि एक लिटिल बिट एक सटल ब्लश लुक जो अपने फेस पे आता है, तो आई लाइक दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं मूव ऑन कर रही हूँ मैं होजो का ब्रिलियंस हाइलाइटर, जिसके साथ भी WWF हो चुका है, ये टूट चुका है, पर टूटने का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट इज़ नॉट यूजेबल। सो आई एम यूजिंग इट एंड आई एम यूजिंग इट इन द मोस्ट जेंटलेस्ट मैनर, क्योंकि हमें ट्यूबलाइट नहीं दिखना है, हमें दिखना है अ ग्लो फ्रॉम विद इन गॉडेस। So that's my whole goal, and I want it to look really good in person versus what it's looking like in camera. और by the way कैमरा के और कैमरा में ऑब्वियसली रिंग लाइट भी है, तो आपको समझ में आता है कि किस तरह से वो हाईलाइट दिख रहा है, राइट? तो वो वहाँ पे ज़्यादा पकड़ता है। तो ट्यूबलाइट में मेकअप वैसे भी थोड़ा सा कम ही दिखता है, सो यू हैव टू ऑलवेज डू योर मेकअप इन येलो लाइट्स, इज़ व्हाट आई एम अवेयर ऑफ। ये मैं एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न। सो आई एम ट्राइंग टू शेयर वॉट एवर नॉलेज आई हैव विथ यू, वेदर इट माइट बी यूजफुल फॉर यू और मे बी यू नो बेटर देन मी, सो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। या हाथ धो के आ चुकी हूँ, क्योंकि पूरा हाईलाइटर मेरे हाथ पे स्मज हो गया था, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ NYX की कोपेनहेगन शेड की लिपस्टिक। ये टू बी ऑनेस्ट लगाने के बाद मुझे जो इफ़ेक्ट चाहिए था लिपस्टिक का वो नहीं आ रहा था, तो आप अभी देखेंगे। सो येस, योर इट इज़। और साथ ही मैं अपना मेकअप थोड़ा सा सेट कर रही थी, थोड़ा सा ब्लेंड कर रही थी, और सो दैट आई कैन गेट अ लिटिल बिट मोर फिनिश्ड लुक। सो येस, ब्यूटी ब्लेंडर के बाद वापस से ब्रश यूज़ किया, एंड योर इट इज़, माई हेयर इज़ गॉन कम्प्लीटली फ्लैट, and now I'm just setting my hair up, getting it a little bit of volume because it's gotten really flat wearing that bandana. और ये रहा मेरा लुक आफ्टर द मेकअप। अभी तो मुझे तैयार होना बाकी है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट द फेस इज़ लुकिंग लाइक आफ्टर डूइंग द मेकअप, and you will see कि I am not satisfied with the lip shade that I was wearing, so I took it off, and now I am changing the lip shade. I've taken off the existing one, और इसके बाद में मैंने कलर बार की लिपस्टिक यूज़ की है। The shade name is Kinky, and now I will apply that lip shade. And surprise surprise, I don't use one lip shade most of the times. I tend to mix 2 to 3 lip shades at one go. So after wearing the Kinky shade I got a little bit confused, क्योंकि actually speaking मैंने अपना टॉप डिसाइड किया हुआ था जो मैं पहनने वाली थी, that was white, and I did not want a completely red shade on my face, so then I mixed it up with a pink, and now I have this beautiful pink effect. I wore the Diana of London 2000 Kisses वाली lipstick, it's beautiful. एंड इसके बाद में आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि मैंने ना अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ ही नहीं किया था। सो सेटिंग स्प्रे यूज़ किया, आई वेटेड फॉर अबाउट एटलीस्ट 20 to 30 seconds, and after that I set the setting spray with the beauty blender, and वो ट्राई करना आपको पता चलेगा, उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है कि ब्यूटी ब्लेंडर से ना अपने फेस पे अच्छे से ऐसे डैब 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 करो। एंड देयर आई एम वेयरिंग माई वाइट टॉप, or now I'm deciding what accessory should I wear just for the purpose of video, that's all. So अभी अपने टॉप पहनने के बाद में I'm deciding my earrings, and I'm a big fan of accessories. I love them. अगर मैं कभी हो सके तो अपना वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर कि मेरी कितनी सारी एक्सेसरीज़ है, मेरा आधा कबर्ड सिर्फ एक्सेसरीज से भरा हुआ है। आई लव इट एंड आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट। सो अभी ये मेरे साथ होता ही होता है, मैं एटलीस्ट ये वीडियो में तो मैंने काफ़ी कम ऑप्शंस दिखाए हैं। आई एक्चुअली टेक एटलीस्ट 15-20 मिनट्स जस्ट ब्राउजिंग थ्रू माई एक्सेसरीज़ कि मैं कौन सी वाली पहनूँ, एंड
most of the times I end up choosing 3 to 4 and then I wear something else. Once I reach an event, I feel like no, I should change it, so I end up carrying a lot of accessories also with me. I love it. I love this vanity. For now, I'm enjoying this phase. So yeah, that's all. ये भी I'll decide what earrings am I wearing, and then after ये वीडियो होने के बाद में मैंने अपने लिए एक रील भी बना ली. आई एम नॉट अ रीलर, आई एम एक्चुअली नॉट अ रीलर, लेकिन आई थिंक नाउ फॉर दिस वीडियो पर्पसेस मुझे करना ही होगा. आई विल हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ इफ़ आई एम सीरियस अबाउट व्लॉगिंग, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट. So you'll see a lot of my shenanigans on this vlogs over here. So bear with me. And guys, if you please, if you're seeing, I am actually putting in a little bit of effort, genuine effort into making these videos. So please do like, comment, share and subscribe to my channel. तो ये हो चुकी मैं तैयार. और ये रहा मेरा फ़ोटोग्राफ जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा. एंड ये देखिए दी आफ्टर मैथ ऑफ मेकिंग अ वीडियो. मैंने अपना पूरा, मैं यूजुअली बेड कवर लगा लेती हूँ पर मैं आज पता नहीं कैसे भूल गई. सो ऑल द मेकअप पाइल हैज़ नाउ लैंडेड ऑन माई बेड. आई नीड टू चेंज द बेड कवर नाउ. और ये हो चुका है मेरा वीडियो शूट. और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आपको यही बता रही हूँ कि मेरा जो मेकअप है रिंग लाइट में और ट्यूब लाइट में बहुत अलग दिखता है. जाना ही नहीं था तो फिर क्या करूँ मैं लगा के. तो अभी मैं पूरा निकाल रही हूँ. एंड बस हो गया मेरा आज का काम ख़त्म. तो आपको बस यही दिखाना था कि दिस इज़ माई मेकअप रूटीन. ये थोड़ा लेंदी हो गया था क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि मैं आइदर एक दिन पहले ही सब निकाल के रखती हूँ या फिर मेरे हाथ में जो कुछ भी आता है ना मैं वो यूज़ कर लेती हूँ. आई स्वेयर दिस इज़ हाउ आई यूज़ इट. और आज मैंने पूरा पसारा किया होता है जैसे मैंने आपको बताया. और नींद आ रही है बहुत. मैंने अपनी पेन किलर्स खाई हुई है. मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी, मतलब मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि मुझे अभी भी पेन है गाइस और बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली ट्यूटोरियल होने के बाद, ट्यूटोरियल नहीं, गेट रेडी विथ मी होने के बाद मैंने इमीडिएटली अपनी पेन किलर्स खाई क्योंकि नहीं हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था. एंड आई एम हैप्पी कि मैंने वो बात करते हुए वीडियो नहीं बनाई. तो गाइस थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है इसमें. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थोड़ा बहुत अगर आप फीडबैक दोगे तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए. बस आई थिंक ये इसी की गुरगुर आवाज़ आ रही होगी. बस यहाँ से मैं आपसे कहती हूँ टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो. और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. बाय, सी यू, टेक केयर.